तो फिज़िक्स IIT JAM 2025 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या दिया गया है, हम लोग को एक फंक्शन, दो फंक्शन दिया गया है जो कि मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हैं। तो एक हम लोग को दिया गया है u(x, y) जो कि है हाफ x² माइनस y², और एक हम लोग को दिया गया है v(x, y) जो कि है xy। ठीक है, हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को निकालना है दी जैकोबियन ऑफ u एंड v इन टर्म्स ऑफ r थीटा, जहाँ पे r थीटा ये क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। और हम लोग को u और v ये दोनों फंक्शन दिया गया है x और y के टर्म्स पे। अब हम लोग को पता है कि जब ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये दोनों फंक्शन का डोमेन जो है वो R2 से आ रहा है और इनका कोडोमेन जो है वो R में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैकोबियन हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर वो हम लोग एक बार देख ले कि अगर हम लोग के पास एक दो फंक्शन है, सपोज f और g, दो फंक्शन है हम लोग के पास, और मतलब बेसिकली जैकोबियन का जो मतलब है वो कैसे आता है। जैकोबियन एक्चुअली मैट्रिक्स है, जैकोबियन ये बेसिकली मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड एज अ लीनियर ऑपरेटर, अगर आप लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस थोड़ा डिटेल्स में पढ़े हो तो आप लोग को पता होगा कि जो डेरिवेटिव है वो हायर डायमेंशंस में डिफाइंड होता है एज अ लीनियर ऑपरेटर। और अगर दो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में मुझे एक लीनियर ऑपरेटर मिलता है तो उसका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ बेसिस। तो जैकोबियन का एग्जिस्टेंस बेसिकली यही है। तो अगर मैं जो गिवन है मेरे को u और v, अगर मैं u और v को एक टपल की तरह ट्रीट करूं जो कि कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और u एंड v ये दोनों x एंड y ले रहे हैं एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो अगर मैं इस f का डेरिवेटिव लिखने की कोशिश करूं तो उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा वही जैकोबियन में आएगा। तो उस टाइम पे हम लोग जैकोबियन को लिख सकते हैं एज द मैट्रिक्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। ये है जैकोबियन का बेसिक फॉर्मूला, जहाँ पे x और y हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर u एंड v दोनों डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, पर हम लोग को यहाँ पे ऐसा ही एक सिचुएशन मिला है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को x और y मिला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह, पर हम लोग को पूछा गया है कि इसको अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में देखूं तो मेरा जैकोबियन क्या आएगा। बट जैसे ही मैं बोलूं कि मुझे इसको पोलर कोऑर्डिनेट से व्यू करना है तब x और y दोनों इंडिपेंडेंट नहीं रह रहे। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स यही लॉजिक था यहाँ पे। इन पोलर कोऑर्डिनेट्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x cos थीटा, और y को मैं क्या लिख सकता हूँ r sin थीटा। ये कैसे आता है, इसका लॉजिक बहुत बेसिक है, क्योंकि अगर जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट की तरह बात कर रहा हूँ तब मैं एक सर्कल पे बात कर रहा हूँ, और अगर मैं कोई भी पॉइंट चूज करूँ इस सर्कल के ऊपर, पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि मैं हर एक पॉइंट को लूँ एक प्लेन से और मैं उसको प्रोजेक्ट कर दूँ सर्कल के ऊपर, तब जो कोऑर्डिनेट मेरा निकल के आएगा वही मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करना है। तो अगर मैं, तो ये डिस्टेंस मेरा आएगा r और ये मेरा एंगल आएगा थीटा। अब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा ये वाला डिस्टेंस, और ये क्लियरली आ रहा है x cos थीटा, और जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो आएगा ये वाला डिस्टेंस, और ये क्लियरली आ रहा है r sin थीटा। इसका मतलब कि जब मुझे पोलर कोऑर्डिनेट से व्यू करना है तब मेरे को जो x दिया गया है एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो बन जा रहा है r cos थीटा, राइट, वेयर r इज बेसिकली कॉल्ड द रेडियल कंपोनेंट एंड थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर कंपोनेंट। सिमिलरली जब मैं y की बात करूंगा तब y आ जाएगा r sin थीटा व्हेन दी जब मैं उस प्लेन को सर्कल के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूं तो मेरा y बन जाएगा r sin थीटा, वेयर r इज द रेडियल कंपोनेंट एंड थीटा इज द एंगुलर कंपोनेंट। पर जब मैं इसको ऐसे कर दूं तब मेरा u जो x y कोऑर्डिनेट में था वो बन जाएगा एक फंक्शन r थीटा कोऑर्डिनेट में, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंटली r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जहां पे r और थीटा अब बन जाएगा मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली जब मैं v x y की बात करूं तब ये बन जाएगा फंक्शन ऑन r थीटा, क्योंकि v x और y पर डिपेंड कर रहा था, पर x और y अभी पोलर कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से r और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो मेरा लॉजिक बस यही है कि मैं u और v को r एंड थीटा के टर्म्स में लिखूं एंड वी आर डन। यही बस एक लॉजिक था यहाँ पे। तो मेरा u था, मेरा u क्या था,
हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, शायद यही था, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं आर स्क्वायर को बाहर ले लूँ तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस 2 थीटा, राइट। और मेरा v था एक्स वाई, राइट। तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है। अब मुझे बस जेकोबियन के लिए क्या निकालना है, मुझे जेकोबियन निकालना है। बेसिकली मुझे दिया गया है कि जेकोबियन का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए मुझे जेकोबियन जरूर निकालना पड़ेगा। तो मुझे जेकोबियन निकालना पड़ेगा u और v का r और थीटा के रिस्पेक्ट पे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डेल u बाई डेल आर, डेल u बाई डेल थीटा, डेल v बाई डेल आर, डेल v बाई डेल थीटा। तो मुझे बस ये इंडिविजुअली ये सब निकालना है। अब मेरा अगर मैं डेल u बाई डेल आर निकालूँ तो वो मतलब बेसिकली अगर मैं आर स्क्वायर कॉस टू थीटा को डिफ्रेंशिएट करूँ तो वो बनेगा आर कॉस टू थीटा, क्योंकि हाफ तो कट जाएगा, राइट, हाफ कट जाएगा 2 से। और अगर मैं डेल यू बाई डेल थीटा निकालूँ तो ये कॉस 2 के 2 से कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, माइनस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं, तो मेरा u यहाँ पे है, सॉरी मैं यहाँ पे u का ही थीटा का कॉम्पोनेंट निकाल रहा हूँ। तो सिमिलरली अगर मैं डेल v बाई डेल आर निकालूँ तो वो मुझे देगा 2r कॉस थीटा साइन थीटा। अगर 2 को मैं अंदर कर दूँ तो वो बन जाएगा r साइन 2 थीटा। और अगर मैं डेल v बाई डेल थीटा निकालूँ तो वो बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा फिर से आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, डेल u बाई डेल आर, डेल u बाई डेल थीटा, डेल v बाई डेल आर, डेल v बाई डेल थीटा। तो ये क्या बन रहा है, तो डेल u बाई डेल आर मेरा क्या था, ये था r cos 2 थीटा, यहाँ पे था माइनस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। डेल v बाई डेल आर था मेरा r साइन 2 थीटा, और ये था मेरा r स्क्वायर cos 2 थीटा। बस इतना ही था। अब डिटर्मिनेंट क्या दे रहा है, ये दे रहा है आर क्यूब कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस आर क्यूब साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अगर मैं आर क्यूब को कॉमन ले लूँ तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये बन गया 1। तो आंसर मेरा है आर क्यूब, राइट। अगर मैं वापस जाऊँ तो राइट, मेरा क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे, तो मेरा आंसर है डी।